India is a great power which sets its own national interests, determines its own national interests, chooses its own partners. रशियन फॉरेन मिनिस्टर लाव्रोव ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेटमेंट जारी की है भारत और अमेरिका के हवाले से। वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है, लेकिन इंडिया इस वक्त अमेरिका के बहुत अंडर प्रेशर है। भारत एक महान शक्ति है या महाशक्ति है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को खुद सेट करती है, खुद डिटरमिन करती है और अपने पार्टनर खुद चूज करती है। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक की तरफ से भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव है और पिछले 2 सालों में भारत की तरफ से रशियन तेल की खरीदारी में ड्रामाई इजाफा हुआ है। और आपको पता है हमारे यहाँ झूठ आम है और जहालत पे कौम इतराती है। हमारी जहालत तालीम की जहालत है, सीधी सादी। हम फखर से कहते हैं जी हमने रशिया को ना 6 टुकड़ों में कर दिया। क्या जरूरत थी रशिया को 6 टुकड़ों में करने की? ठीक है, फायदा क्या हुआ आपको? हमें क्या फायदा हुआ? बात तो ये है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, रशिया के 6 टुकड़े हुए। बिल्कुल। फायदा क्या हुआ? वही अफगानिस्तान उठ के हमारे यहाँ पे टेररिज्म जितनी हो रही कौन करवा रहा है? ऐसे ही है। अमेरिका वांट्स कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, उसको छोटे छोटे पाकिस्तान चाहिए जिनको एक बोटी और एक रोटी फेंको तो वहां के आर्मी चीफ से लेकर प्रधानमंत्री सब दुम हिलाते आगे पीछे बाप बाप अब्बू अब्बू करके घूमते। अच्छा, इंडिया में ऐसा हो नहीं सकता। जिस लहजे में अब रूस बात कर रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं आपको बयान बताता हूं कि वहां पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है सर्गेई लाव्रोव, उन्होंने क्या क्या बोला है। उन्होंने ये बोला है कि जो भारत और रूस का एनर्जी कोऑपरेशन है ना, उसमें इंडिया इज फेसिंग इनॉर्मस एंड अनजस्टिफाइड प्रेशर। इनॉर्मस बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा, और अनजस्टिफाइड जिसका औचित्य नहीं है। उस लेवल का प्रेशर भारत फेस कर रहा है भारत और रूस की दोस्ती की वजह से, क्योंकि इस दोस्ती के चलते ऐसा कहते हैं, ऐसा मामला कुछ और है, मैं आपको मामला आगे समझाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि जो एनर्जी है, यानी कि जो तेल भारत खरीद रहा है रूस से, जो कोयला आना शुरू हुआ है कॉरिडोर से, जो और चीजों की बात कर रहे हैं एनर्जी से रिलेटेड, उसके चलते बेसिकली रूस ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली इंडिया को कि थैंक यू, हमारे चलते आपने वेस्टर्न पावर्स के साथ, नेटो के साथ, खास तौर से अमेरिका के साथ आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया यारी दोस्ती निभाने के लिए। दोस्तों, यहां पे मेरा काम ये नहीं है कि पुराने घिसे पिटे जो चलता चला रहा है नैरेटिव वही आपके सामने रिपीट करूं। मेरा काम है इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करना, और मैं क्रिटिकली एनालाइज करके आपको बात बताऊंगा कि भारत ने ऐसा करा क्यों, आखिर कारण क्या है कि रूस के चलते भारत ने वेस्ट को आंखें दिखा दी। ये हल्का फुल्का सा मैंने एक और वीडियो में 2-3 दिन पहले टच अप ऑन करा था कि यार भारत ने स्टैंड ले लिया वेस्ट के खिलाफ। अब वेस्ट चाहे तो भारत को अच्छे रेट पे कहीं और से भी तेल दिलवा सकता है। जो 3 मुख्य कारण हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि रूस ने, यानी कि सर्गेई लाव्रोव ने रूस के बिहाफ पे क्या क्या और स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने बोला भारत एक महान शक्ति है या महाशक्ति है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को खुद सेट करती है, खुद डिटरमिन करती है और अपने पार्टनर खुद चूज करती है। यानी कि कहने की बात यह है कि आप भारत को फालतू में प्रेशराइज नहीं कर सकते। किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ बिजनेस करना है, किसके साथ खरीद फरोख्त करनी है, अगर कोई ये चाहता है या कोई समझता है कि भारत पे दबाव डाल देगा और भारत झुक जाएगा, तो ऐसा होने नहीं वाला है। ये ऐसा सर्गेई लाव्रोव का कहना है। गासिटी के बयान से तो वाज़ेह है कि मोदी के दौरे रूस में अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में कशीदगी नजर आ रही है। मोदी एक ऐसे वक्त में रशिया पहुंचे थे जब मगरबी ममालिक के रहनुमा नेटो इत्तेहाद की सरबराही इजलास में शिरकत के लिए वॉशिंगटन में जमा हो रहे थे। इससे पहले अमेरिकन महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने भी मोदी के दौरे रूस के हवाले से तशवीश का इजहार किया कि रूस पर दाव लगाना भारत के हक में नहीं है। दर हकीकत अमेरिका समेत मगरबी ममालिक की तरफ से भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव है और पिछले 2 सालों में भारत की तरफ से रशियन तेल की खरीदारी में ड्रामाई इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 100 मिलियन क्रॉस कर गए। मोदी समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स यानी फॉर्मर ट्विटर पे 100 मिलियन फॉलोअर्स हासिल करने वाले दुनिया के पहले वज़ीर आज़म बन गए,
जबकि सियासतदानों में इनका नंबर दूसरा है। साबिक अमरीकी सदर बैरक ओबामा के एक्स फॉलोअर्स की तादाद 131.7 मिलियन है, जबकि मोदी 100 मिलियन के साथ दूसरे और डोनाल्ड ट्रंप 87.4 मिलियन के साथ तीसरे नंबर। India is taking advantage of the pressure from the United States and explaining it to the Russians and telling them, look, I am under pressure, but I still want to maintain this deal. But in reality, India needs all that. But India utilizes its leverage and pressure, both over Russia. वो दोनों को वो कर रहा होता है। समझ रहे हैं बात को? So ये कोई आसान चीज नहीं है कि आप फायदा उठा रहा है इंडिया से, लेकिन इंडिया को इस चीज को पता है, दिस इज इंडियाज मोमेंट, ये इंडिया का मोमेंट है। हाउ टू बी मोर रेलिवेंट, कैसे रेलिवेंट होना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, इफ इंडिया डजंट बिकम रेलिवेंट, इफ इंडिया इज नॉट रेलिवेंट, इंडिया ने ग्रेट पावर कंपटीशन से क्या लिया? जिन लोगों को नहीं समझ, उनको समझ होनी चाहिए भैया। What will India get out of this great power competition? This is a competition between China and America. India को क्या मिलेगा? In case India does compromise on its strategic autonomy. जो अमेरिका के एम्बेसडर है एरिक ग्रेसिटी in Delhi, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है? In a time of a conflict, there is no such thing like strategic autonomy. सहारा ले रहे हैं रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन का और कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में आप ये कर रहे हो हमारे साथ, लेकिन इन रियलिटी ये तो 2-3 साल से जंग है, पहले तो नहीं कहा किसी ने। सो अमेरिकन्स इन फ्रस्ट्रेशन प्रेशराइजिंग इंडिया एट द लोअर लेवल। ये चीज बड़े पैमाने पे नहीं हो रही। बड़े पैमाने पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पन्नू को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक इंडिया ने व्हाट इंडिया डिड ऑन पन्नू इज इंडिया ने टाइम बाय किया। खेलते रहे, कभी गुल्ली डंडा इधर मार दिया, कभी इधर मार दिया, कभी इधर मार दिया, कभी इधर मार दिया। सो दे डू अंडरस्टैंड। सो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट था, दिस इज सिंबलिज्म। यस, दिस इज सिंबलिज्म, बट रिमेंबर वन थिंग, अदर देन सिंबलिज्म, देयर आर सो मेनी अदर पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। If India and Russia are going for $100 billion bilateral trade, and largely if India imports $80-90 billion oil, do you consider this symbolism? No, I don't believe this is all symbolism. This may be symbolism, but this is about enhancing, protecting, promoting your national interest.